Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट मिनी बुक समरी हिंदी। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी मानसिकता है जो लोगों को दूसरों को कंट्रोल करने, मैनिपुलेट करने और उनके विचारों और भावनाओं को बदलने के लिए उपयोग करती है। यह बुक आपको डार्क साइकोलॉजी के बारे में बताती है और आपको यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपने आप को इस तरह के मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के प्रकार। 1. मैनिपुलेशन एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल है जिसमें लोग दूसरों को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। यह एक तरह की मानसिक टेक्निक है जिसमें लोग दूसरों की भावनाओं, विचारों और वर्ताव को अपने फायदे के लिए बदलते हैं। मैनिपुलेशन के कुछ उदाहरण हैं। 1. इमोशनल ब्लैकमेल किसी को इमोशनल तौर पर दबाव डालना और उन्हें अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करना। 2. झूठ बोलना किसी को झूठ बोलकर उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करना। 3. धक्का देना किसी को धक्का देकर उन्हें अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करना। 4. इनाम देना किसी को इनाम देकर उन्हें अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करना। मैनिपुलेशन से बचने के लिए यह कुछ सुझाव हैं। 1. अपने इमोशंस को समझना अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। 2. दूसरों की नीयत को समझना दूसरों की नीयत को समझना और उनके इंटेंशंस को समझना। 3. अपने फायदे के लिए सोचना अपने फायदे के लिए सोचना और दूसरों के फायदे के लिए नहीं। 4. सही और गलत को समझना सही और गलत को समझना और दूसरों के मैनिपुलेशन से बचना। 2. गैसलाइटिंग एस्टरिस्क यह एक तरह का मैनिपुलेशन है जिसमें लोग दूसरों को अपनी याददाश्त और समझ को बदलने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह की मानसिक टेक्निक है जिसमें लोग दूसरों की भावनाओं, विचारों और वर्ताव को अपने फायदे के लिए बदलते हैं। गैसलाइटिंग के कुछ उदाहरण हैं। 1. यह कहना कि कुछ नहीं हुआ किसी को यह कहना कि कुछ नहीं हुआ, जबकि वो जानता है कि कुछ हुआ है। 2. यह कहना कि आप भूल रहे हैं किसी को यह कहना कि आप भूल रहे हैं, जबकि वो जानता है कि आप नहीं भूल रहे हैं। 3. यह कहना कि आप पागल हो किसी को यह कहना कि आप पागल हो, जबकि वो जानता है कि आप नहीं पागल हो। 4. यह कहना कि आपकी याददाश्त खराब है किसी को यह कहना कि आपकी याददाश्त खराब है, जबकि वो जानता है कि आपकी याददाश्त ठीक है। गैसलाइटिंग से बचने के लिए यह कुछ सुझाव हैं। 1. अपनी याददाश्त को समझना और इस पर विश्वास करना। 2. दूसरों की नीयत को समझना और उनके इंटेंशंस को समझना। 3. अपने फायदे के लिए सोचना अपने फायदे के लिए सोचना और दूसरों के फायदे के लिए नहीं। 4. सही और गलत को समझना और दूसरों के गैसलाइटिंग से बचना। 3. प्रोजेक्शन एस्टरिस्क यह एक तरह का मैनिपुलेशन है जिसमें लोग दूसरों पर अपने खुद के गुण और कमजोरियां डालने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्शन एक तरह का मैनिपुलेशन है जिसमें लोग दूसरों पर अपने खुद के गुण और कमजोरियां डालने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह की मानसिक टेक्निक है जिसमें लोग अपने खुद के गुण और कमजोरियों को दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने खुद के गुण और कमजोरियों से बच सकें। प्रोजेक्शन के कुछ उदाहरण हैं। 1. अपने खुद के गुण को दूसरों पर डालना किसी को अपने खुद के गुण को दूसरों पर डालना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के काम को नहीं कर रहा है, तो वो दूसरों को कह सकता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। 2. अपने खुद के कमजोरियों को दूसरों पर डालना किसी को अपने खुद के कमजोरियों को दूसरों पर डालना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के समय पर नियंत्रण नहीं रख रहा है, तो वो दूसरों को कह सकता है कि वो समय पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। 3. किसी को अपने खुद के भावनाओं को दूसरों पर डालना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के गुस्सा को दूसरों पर डाल रहा है, तो वो दूसरों को कह सकता है कि वो गुस्सा में है। प्रोजेक्शन से बचने के लिए यह कुछ सुझाव हैं। 1. अपने खुद के गुण और कमजोरियों को समझना अपने खुद के गुण और कमजोरियों को समझना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना। 2. दूसरों की नीयत को समझना दूसरों की नीयत को समझना और उनके इंटेंशंस को समझना। 3. अपने खुद के भावनाओं को समझना
अपने खुद के भावनाओं को समझाना और उन्हें कंट्रोल करना। 4. सही और गलत को समझाना। सही और गलत को समझाना और दूसरों के प्रोजेक्शन से बचना। डार्क साइकोलॉजी से बचने के तरीके। 1. अपने आप को समझाना एस्टरिस्क। आपको अपने आप को समझाना होगा और अपने इमोशंस और विचारन को कंट्रोल करना होगा। अपने आप को समझाना और अपने इमोशंस और विचारन को कंट्रोल करना डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को समझ सकते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस एस्टरिस्क। अपने आप को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस, विचारन और बिहेवियर को समझाना होगा। 2. इमोशनल इंटेलिजेंस एस्टरिस्क। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने में मदद करता है। 3. माइंडफुलनेस एस्टरिस्क। माइंडफुलनेस आपको अपने आप को समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। 4. सेल्फ रिफ्लेक्शन एस्टरिस्क। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अपने आप को समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। 5. जर्नलिंग एस्टरिस्क। जर्नलिंग आपको अपने इमोशंस और विचारन को समझने और अपने आप को समझने में मदद करता है। यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को समझ सकते हैं और डार्क साइकोलॉजी से बच सकते हैं। 2. दूसरों को समझाना एस्टरिस्क। आपको दूसरों को समझाना होगा और उनके इंटेंशंस को समझाना होगा। दूसरों को समझाना और उनके इंटेंशंस को समझाना डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप दूसरों को समझ सकते हैं। 1. एक्टिव लिसनिंग एस्टरिस्क। दूसरों की बात सुनना और उनकी भावनाओं को समझाना। 2. बॉडी लैंग्वेज एस्टरिस्क। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझाना और उनके इंटेंशंस को समझाना। 3. टोन और लैंग्वेज एस्टरिस्क। दूसरों की टोन और लैंग्वेज को समझाना और उनके इंटेंशंस को समझाना। 4. पास्ट बिहेवियर एस्टरिस्क। दूसरों के पास्ट बिहेवियर को समझाना और उनके इंटेंशंस को समझाना। 5. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एस्टरिस्क। अपने इंस्टिंक्ट्स पर विश्वास करना और दूसरों के इंटेंशंस को समझाना। 3. अंडरस्को अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अंडरस्को आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और दूसरों के मैनिपुलेशन से बचना होगा। यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 1. सेट बाउंड्रीज एस्टरिस्क। अपने बाउंड्रीज सेट करना और दूसरों को उन्हें क्रॉस करने से रोकना। 2. प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एस्टरिस्क। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना और सेल्फ केयर पर ध्यान देना। 3. सीक सपोर्ट एस्टरिस्क। अपने दोस्त, परिवार और प्रोफेशनल से सपोर्ट लेना। 4. बी असर्टिव एस्टरिस्क। अपने आप को असर्टिव बनाना और दूसरों के सामने अपनी बात रखना। 5. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एस्टरिस्क। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना और अपने आप को प्रेजेंट में रखना। 3. अपने आप को प्रोटेक्ट करना एस्टरिस्क। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और दूसरों के मैनिपुलेशन से बचना होगा। निष्कर्ष, डार्क साइकोलॉजी एक बहुत हाई कॉम्प्लेक्स और नुकसानदेह मानसिकता है। यह बुक आपको डार्क साइकोलॉजी के बारे में बताती है और आपको यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपने आप को इस तरह के मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। आपको अपने आप को समझाना होगा, दूसरों को समझाना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।